तो आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे मेरे प्यारे। आज जो हम टॉपिक की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, उस टॉपिक का नाम है मेरे प्यारे बच्चों हड़प्पा सभ्यता। मेरे प्यारे बच्चों हड़प्पा सभ्यता। मेरे प्यारे बच्चों हिस्ट्री का जो है मेरे प्यारे बच्चों हिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई प्रश्न इससे पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों हड़प्पा सभ्यता से। अब देखिए आज जो है मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, हड़प्पा सभ्यता का पता कैसे चला और हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ और हड़प्पा सभ्यता की सत्तात्मक कैसी थी, उस समय का शासन कैसा था, उन समय के लोगों के जीने का तरीका कैसा था मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों इन्हीं सब चीज़ों के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, इससे आपके काफ़ी सवाल हिस्ट्री के कवर हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। सो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आप देख लीजिए मेरे बच्चों। सबसे पहले जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या उस समय क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, खुदाई चालू हो रही थी, दूसरे काम के लिए खुदाई जब चल रहा था मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हुआ उस समय ईंटा दिखाई दिया, तो उनको पता चला कि ईंटा का आविष्कार आज से हज़ारों सालों पहले मेरे प्यारे बच्चों हो चुका था। हड़प्पा सभ्यता में जितने भी घर थे मेरे प्यारे बच्चों, वो ईंटे के ही घर थे। मेरे प्यारे बच्चों मकान के लिए पक्के ईंटे का उपयोग करते थे और दरवाजा बनाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों कच्चे ईंटों का प्रयोग करते थे। और उस समय मेरे प्यारे बच्चों साफ सफाई का इतना ध्यान रखा जाता था कि वहाँ से नालियों खराब पानी निकासी करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों सड़क के खाते खाते नाली भी बनाया जाता था। यानी उस समय की जो हड़प्पा सभ्यता थी मेरे प्यारे बच्चों, ये शहरी सभ्यता थी। उस समय की मेरे प्यारे बच्चों क्या थी, ये शहरी सभ्यता थी। और इनका जीवन यापन था मेरे प्यारे बच्चों यहीं क्या कि ये लोग पशुपालन भी करते थे मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरह से इनका जीवन यापन होता था। अब देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो मेन सभ्यता की जो खुदाई का काम सौंपा गया मेरे प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई का काम मेरे प्यारे बच्चों 1905 में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का खुदाई का जो काम सौंपा गया मेरे प्यारे बच्चों 1905 में। किसके हाथ में सौंपा गया मेरे प्यारे बच्चों? जॉन मार्शल के हाथ में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरे प्यारे बच्चों ये क्या थी, ये खुदाई करता थे। यानी इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, इन्होंने दो लोगों को चुनते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, दो लोगों को चुनते हैं और दो लोगों को काम देते हैं, कहते हैं जाइए आपका काम है खुदाई करना, इसके बारे में पता लगाना। अब वो दो लोग कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? तो एक थे मेरे प्यारे बच्चों दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और दूसरे जो व्यक्ति थे ये थे मेरे प्यारे बच्चों राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, दो व्यक्ति को ये काम सौंपा गया। अब देखिए मेरे बच्चों क्या हुआ है कि जो दयाराम साहनी जी थे मेरे प्यारे बच्चों, इन्होंने क्या किया 1921 में मेरे प्यारे बच्चों एक नगर की खोज किया। ठीक है मेरे बच्चों, 1921 में नगर का खोज किया। उस नगर का नाम था मेरे प्यारे बच्चों हड़प्पा। क्या था उस नगर का नाम मेरे प्यारे बच्चों? हड़प्पा था। उस नगर का नाम क्या था मेरे प्यारे बच्चों? हड़प्पा था। ध्यान से समझिएगा। और हड़प्पा जो है मेरे प्यारे बच्चों, हड़प्पा याद रखिएगा, ये नदी अगर यदि आपसे पूछ देगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये नदी जो है हड़प्पा सभ्यता मेरे प्यारे बच्चों रावी नदी के किनारे। इस नदी के किनारे मेरे प्यारे बच्चों, रावी नदी के किनारे, याद रखिएगा। और पूछेगा उस समय की सभ्यता कैसी थी, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा उस समय की जो सभ्यता थी ये कांस्यन सभ्यता थी। ठीक है मेरे बच्चों, कांस्यन युग की सभ्यता थी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कांस्यन युग की सभ्यता थी। इससे मेरे प्यारे बच्चों बार बार प्रश्न बनते हैं, ये कांस्यन युग की सभ्यता थी। अब पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों कि उस समय सत्तात्मक कैसी थी, सत्तात्मक का मतलब उस समय शासन कैसा था, उस समय का राज व्यवस्था कैसा था। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा उस समय का जो सत्तात्मक था मेरे प्यारे बच्चों मातृत्व सत्तात्मक था। ठीक है, मातृत्व सत्तात्मक। ठीक है मेरे बच्चों, उस समय की सत्तात्मक कैसा था मेरे प्यारे बच्चों? मातृत्व सत्तात्मक है। यानी उस समय लोग पिता के नाम से नहीं बच्चों को या फिर किसी और को माता के नाम से जाना जाता था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए अगर यदि गाँव में किसी माँ का नाम, अगर यदि मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों गाँव में किसी माँ का नाम आर है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो उसके जो बच्चे होंगे मेरे प्यारे बच्चों ये आर के ही नाम से जाने जाएंगे। किसका ये बच्चा है? तो आर का बच्चा है। ठीक है मेरे बच्चों, किसका बच्चा है? आर का बच्चा है। अभी का जो शासन है मेरे प्यारे बच्चों ये पितृत्व सत्तात्मक है मेरे प्यारे बच्चों, ये पिता के नाम से जाने जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन उस समय की जो सभ्यता थी, जैसे मान लीजिए किसी महिला का नाम आर है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका जो बच्चा होगा मेरे प्यारे बच्चों और ये बड़ा होगा तो मेरे प्यारे बच्चों इसको किस नाम से जाना जाएगा? तो आर का पुत्र है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस समय ऐसी सभ्यता थी उस समय। अब देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो बात कर रहे थे मेरे प्यारे बच्चों, तो हड़प्पा वासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो मेरे प्यारे बच्चों उस समय मेरे प्यारे बच्चों लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक है मेरे बच्चों, क्यों क्यों लोहा का ज्ञान नहीं था? तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा वैज्ञानिक का कहना है कि लोहा का कोई भी प्रमाण उस समय नहीं मिला है देखने के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए अब आपसे पूछ लिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कि ये हड़प्पा सभ्यता की आकार कैसा था, यानी ये दिखने में हड़प्पा सभ्यता कैसा दिख रहा था। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको आंख बंद करके बोलना है मेरे प्यारे बच्चों, ये त्रिभुजाकार था। कैसा था मेरे प्यारे बच्चों? त्रिभुजा। ये जो सभ्यता थी मेरे प्यारे बच्चों ये त्रिभुजाकार था। कैसा सभ्यता था? त्रिभुजाकार था। ठीक है मेरे बच्चों, त्रिभुजा कैसा सभ्यता था? ये त्रिभुजाकार था। ठीक है, इतना आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद मिटा करके हम आगे लिखते हैं। इसका आकार था मेरे प्यारे बच्चों त्रिभुजाकार। कैसा था? त्रिभुजाकार था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और हड़प्पा सभ्यता की बात करेगा मेरे प्यारे बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो याद रखिए मेरे बच्चों ये शहरी सभ्यता। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, शहरी सभ्यता थी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कैसी सभ्यता थी ये? तो मेरे प्यारे बच्चों ये शहरी सभ्यता थी। ठीक है मेरे बच्चों, कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता। इतना बात हड़प्पा सभ्यता के बारे में नोट हो गया मेरे बच्चों। ये रावी नदी के किनारे स्थित है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए इसको मेरे प्यारे बच्चों सिंधु घाटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? सिंधु घाटी भी।
सिंधु घाटी। ठीक है मेरे बच्चों, इसी को क्या कहा जाता है, सिंधु घाटी। अब जब ये दयाराम साहनी जी मेरे बच्चों जब सारी खोज कर लिए तो अब आते हैं मेरे बच्चों राखल दास बनर्जी की। तो मेरे प्यारे बच्चों राखल दास बनर्जी ने क्या किया मेरे बच्चों 1922 ईस्वी में, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। और राखल दास बनर्जी ने क्या किया मेरे बच्चों 1922 ईस्वी में मोहनजोदारो का खोज किया। ठीक है मेरे बच्चों, मोहनजोदारो। ठीक है मेरे बच्चों, मोहनजोदारो 1922 ईस्वी में क्या किया मेरे बच्चों, मोहनजोदारो की खोज किया था। ठीक है मेरे बच्चों, मोहनजोदारो की खोज कौन किया था मेरे बच्चों, राखल दास बनर्जी। कब किया था मेरे बच्चों, तो 1922 ईस्वी में। आपको याद रखना मेरे बच्चों, प्रश्न यहीं से बनेंगे। अब देख लीजिए, तो 1922 ईस्वी में किसकी खोज की थी, मोहनजोदारो का खोज किया था। ठीक है मेरे बच्चों, आप देख लीजिए। अब इन्होंने क्या किया मेरे बच्चों, मोहनजोदारो, अब आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभार कि मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी मोहनजोदारो का जो शाब्दिक मतलब है इसका, मोहनजोदारो के शाब्दिक का अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ होता है मेरे बच्चों मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। ठीक है मेरे बच्चों, मोहनजोदारो को क्या कहा जाता है मेरे बच्चों, मृतकों का टीला। मेरे प्यारे बच्चों, इसको मृतकों का टीला क्यों कहा जाता है, क्योंकि मेरे बच्चों यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या मिला, मरे हुए इंसान का हड्डियाँ या फिर अस्थियाँ प्राप्त हुई। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा था मेरे बच्चों, यहाँ पर लाशों को दफनाया जाता था या फिर यहाँ पर ला करके रख दिया जाता था लाशों को। समझ गए मेरे बच्चों, मोहनजोदारो। अब देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आपसे पूछेगा कि जो सबसे बड़ा शहर है, जो मैंने जो कुछ नोट किया है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपको देखने को मिलेगा मेरे बच्चों हड़प्पा सभ्यता की खोज मेरे बच्चों 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। ये बात मेरे बच्चों आप लोगों को याद रखनी है। मोहनजोदारो की खोज मेरे बच्चों 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया, ये भी आपको याद रखना है। अब देख लीजिए मेरे रोपड़ जो है मेरे बच्चों, रोपड़ है मेरे बच्चों हमारा कहाँ, सतलज नदी के किनारे। रोपड़ कहाँ है मेरे बच्चों, हमारा सतलज नदी के किनारे। और रोपड़ कहाँ है मेरे बच्चों, अभी तो अभी आपको पता होना चाहिए मेरे बच्चों, रोपड़ पंजाब में। ठीक है मेरे बच्चों, और आपसे पूछ लीजिएगा मेरे बच्चों लोथल कहाँ है, तो लोथल आपको पता होना चाहिए, लोथल मेरे बच्चों आप गुजरात में है। और लोथल किस नदी के किनारे, तो भोगवा नदी के किनारे। ठीक है मेरे बच्चों, लोथल कहाँ है, भोगवा नदी के किनारे। अब देखिए मेरे बच्चों वनवाली क्या है मेरे बच्चों, तो वनवाली कहाँ है मेरे बच्चों, तो वनवाली हरियाणा में। कहाँ है मेरे बच्चों, वनवाली हरियाणा में। अब देखिए राखीगढ़, तो मेरे बच्चों राखीगढ़ कहाँ है, राखीगढ़ भी मेरे बच्चों हरियाणा में है। राखीगढ़ कहाँ है, राखीगढ़ भी हरियाणा में। अब देख लीजिए कालीबंगा कहाँ है मेरे बच्चों, तो कालीबंगा भी हमारा कहाँ है, राजस्थान में। अब मेरे बच्चों कुछ ऐसे प्रश्न हैं जहाँ से पूछे जाते हैं कि चावल का प्रमाण कहाँ से मिला, व्यापार किस जगह से होता था, बंदरगाह किसको कहते हैं। अब हम लोग इस पर बात करते हैं। एक स्थान आता है मेरे बच्चों, इसका नाम था लोथल। ठीक है मेरे बच्चों, लोथल अब इतना क्यों जरूरी है मेरे बच्चों, लोथल से कई सारे प्रश्न बनते हैं मेरे बच्चों, वो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं क्योंकि वह प्रश्न मेरे बच्चों इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। अब इनसे बनने वाले प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे मेरे बच्चों। इनसे मेरे बच्चों पहला जो प्रश्न बनता है, ये बनता है मेरे बच्चों के लिए लोथल, मेरे बच्चों चावल का साक्ष्य, मेरे बच्चों चावल का जो साक्ष्य मिला है ये यहीं से मिला है। चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला बच्चों, लोथल से मिला है। अब एक और साक्ष्य क्या है मेरे बच्चों, यहाँ से फारस का भी मुद्रा मिला है। ठीक है मेरे बच्चों, फारस का मुद्रा मिला है। ठीक है हमारे प्यारे बच्चों, क्या मिला है, फारस का मुद्रा मिला है। क्या मिला है मेरे बच्चों, फारस का मुद्रा। और यहीं से जो है मेरे प्यारे बच्चों, यहीं से मेरे बच्चों व्यापार भी होता था। क्या होता था मेरे बच्चों, व्यापार भी होता था। अब यहीं से क्या होता था मेरे प्यारे बच्चों, इसी को मेरे प्यारे बच्चों बंदरगाह भी कहा गया, बंदरगाह भी कहा गया। अब ऐसा बंदरगाह मेरे प्यारे बच्चों क्यों कहा गया है, क्योंकि यहीं से मेरे प्यारे बच्चों व्यापार भी होता था और चावल का साक्ष्य भी यहीं से मिला। ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ से क्या होता था, सबसे ज़्यादा यहाँ से व्यापार होता था मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों फारस की मुद्रा भी देखने को मिला है। जब वैज्ञानिक ने यह सब देखा तो उन्होंने कहा कि, और वहाँ पर एक नदी लोथल भोगवा नदी, उसको बंदरगाह कहा गया। बंदरगाह इसलिए कहा गया है क्योंकि वहाँ से सामान आता था व्यापारी के माध्यम से, तो इसलिए जब वैज्ञानिकों ने ये देखा तो इसको मेरे बच्चों बंदरगाह कह दिया गया, क्योंकि उस समय का ये बंदरगाह था। यहीं से सामान उतारा जाता था और लादा जाता था, फिर वापस व्यापार के लिए जाया जाता था, अन्य देशों में व्यापार के लिए जाया जाता था मेरे बच्चों। अब देख लीजिए मेरे लोथल, लोथल से मेरे बच्चों यही सारे प्रश्न बनते हैं। और आपसे पूछ लीजिए लोथल किस नदी के किनारे मेरे बच्चों, तो नदी का नाम मैंने अभी बताया मेरे बच्चों, नदी का नाम क्या है, भोगवा नदी। कौन सा नदी मेरे बच्चों, भोगवा नदी। ठीक है मेरे बच्चों, क्या है, भोगवा नदी। अब लोथल में इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। एक बात और पूछ लिया जाए, क्या मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर मेरे बच्चों रोपड़ भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रोपड़ क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो रोपड़ से भी कई सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए मेरे बच्चों रोपड़ जो है मेरे प्यारे बच्चों, रोपड़ में हुआ क्या था मेरे बच्चों, रोपड़ सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं रोपड़ है कहाँ। तो रोपड़ आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, रोपड़ कहाँ है, तो रोपड़ पंजाब में। रोपड़ कहाँ है मेरे बच्चों, रोपड़ पंजाब में। रोपड़ कहाँ है, रोपड़ पंजाब में। अब देख लीजिए रोपड़ में जो मेरे बच्चों, इसमें मनुष्य की हड्डी, ठीक है मेरे बच्चों, यानी मनुष्य की अस्थि है। ठीक है मेरे मनुष्य की अस्थि, ठीक है मेरे बच्चों, मनुष्य की अस्थि। और मेरे बच्चों मनुष्य की अस्थि और कुत्ते, मेरे बच्चों मनुष्य की अस्थि और कुत्ते की अस्थि भी मिला है। ठीक है मेरे बच्चों रोपड़ वो जगह है जहाँ से मेरे बच्चों क्या था, मनुष्य का भी हड्डी मिला और कुत्ते का भी हड्डी मिला। इससे मेरे बच्चों वैज्ञानिकों ने क्या बताया था, सबसे पहला जानवर जो पोषने वाला पहला जानवर था मेरे बच्चों हड़प्पा सभ्यता में, पहला
मेरे बच्चों पहला पोसा जाने जाने वाला जानवर। मेरे प्यारे बच्चों हड़प्पा सभ्यता में पहला जानवर कौन था जिसे पोसा गया था? तो मेरे बच्चों वो था कुत्ता। अब कुत्ता क्यों इंपॉर्टेंट था मेरे प्यारे बच्चों? कुत्ता को सबसे पहले पालतू इसलिए बनाया गया क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों क्या था, कुत्ता शिकारी था, यानी शिकार करने में सबसे ज़्यादा मदद करता था। ठीक है मेरे बच्चों, तो सबसे पहला किस जानवर को मेरे प्यारे बच्चों पालतू बनाया गया था? वो था मेरे प्यारे बच्चों, कौन था? वो था कुत्ता। यानी सबसे पहले कुत्तों को क्या किया गया मेरे प्यारे बच्चों? पालतू। इसी में आता है मेरे प्यारे बच्चों कालीबंगा। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कालीबंगा। अब देख लीजिए मेरे बच्चों कालीबंगा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? कालीबंगा सबसे पहले मेरे बच्चों कहाँ है? तो कालीबंगा आपका हरियाणा में। कहाँ है कालीबंगा मेरे प्यारे बच्चों? हरियाणा में। कालीबंगा कहाँ है? हरियाणा में। अब देख लीजिए कालीबंगा में इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे बच्चों, आपसे पूछ लिया जाता है कि हल का प्रमाण कहाँ से मिला? क्या मेरे बच्चों? हल का प्रमाण। ठीक है मेरे बच्चों, क्या है? हल का प्रमाण। यानी आपसे पूछ लिया जाता है मेरे भाई कि जो हल का प्रमाण आपको कहाँ से मिला था? तो हल का परिमाण मेरे पास जो हल का परिणाम जो है ये मिला था आपको कालीबंगा से। ठीक है मेरे बच्चों, और इसके बाद से क्या आपको पूछ लिया जाता है मेरे जूते हुए खेत का परिणाम? ठीक है मेरे बच्चों, जूते हुए। ठीक है मेरे बच्चों, जूते हुए खेत का प्रमाण। ठीक है मेरे बच्चों, जोते हुए खेत का परिमाण। यानी जोते हुए खेत का परिणाम कहाँ से मिलता है मेरे बच्चों? ये भी कालीबंगा से ही मिलता है। ठीक है, जोते हुए खेत का परिणाम कहाँ से मिलता है मेरे बच्चों? काली मिट्टी। काली मिट्टी। ठीक है मेरे बच्चों, काली मिट्टी भी हमारे कहाँ से मिला था? तो मेरे प्यारे बच्चों काली मिट्टी भी हमारे कालीबंगा से मिला था। बस आपको हड़प्पा सभ्यता प्रश्न पूछ लिया जाता है मेरे बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अंत खत्म कैसे हुआ? ठीक है मेरे बच्चों, खत्म कैसे कैसे हुआ? ठीक है मेरे बच्चों, यानी पूछ लिया जाता है मेरे बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हो? तो मेरे बच्चों हड़प्पा सभ्यता के अंत को लेकर आज भी वैज्ञानिकों में मतभेद है मेरे बच्चों। कोई कुछ कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये सुखाड़ के कारण खत्म हो गया क्योंकि यह नदी के किनारे था। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है मेरे बच्चों, कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये बाढ़ आ गया जिसके कारण क्या हुआ, ये पूरी सभ्यता खत्म हो गया। यानी कुछ वैज्ञानिकों का कहना है मेरे बच्चों बाढ़ आ गया। क्या आ गया मेरे बच्चों? बाढ़ आ गया। ठीक है मेरे बच्चों, कुछ वैज्ञानिकों का कहना है बाढ़ आने के खत्म हो गया, और कुछ वैज्ञानिकों का कहना है मेरे बच्चों सुखाड़ आ गया, खूब जोर से सुखाड़ आ गया। ठीक है मेरे बच्चों, सुखाड़ आ गए जिसके कारण क्या हुआ, ये खत्म हो गया। ठीक है मेरे बच्चों, और कुछ वैज्ञानिकों का कहना है मेरे बच्चों भूखमरी आ गया। क्या आ गया? भूखमरी आ गया। ठीक है मेरे बच्चों, जिसके कारण क्या हुआ, ये सभ्यता पूरी तरह से समाप्त हो गई। लेकिन मेरे बच्चों सबसे ज़्यादा जो है मेरे बच्चों ये प्रश्न है, और ये प्रश्न क्यों है मेरे बच्चों? क्योंकि वो हमें जो मेरे बच्चों हड़प्पा सभ्यता जो मिला ये खुदाई करके मिला है। यानी इससे हमें यह पता चलता है मेरे बच्चों कि ये जो पूरा का पूरा गाँव था ये बाढ़ के अंदर आ गया था। बाढ़ के अंदर इसलिए आ गया था क्योंकि मेरे बच्चों इसको खोद करके निकाला गया, यानी इस पूरे शहर को ही बाढ़ क्या कर दिया था मेरे बच्चों? बाढ़ खत्म कर दिया था, यानी पूरा शहर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। तो आपको पता होना चाहिए मेरे बच्चों ईंटों का भी प्रमाण यहीं से मिला मेरे बच्चों। यानी कहने का मतलब है ईंटा जो है मेरे बच्चों, ईंटा आज से हज़ारों साल पहले मेरे बच्चों बन चुका था, और हड़प्पा वासियों ने अपनी सुविधा के लिए क्या किया था? ईंटों का उपयोग किया था। नालियों में भी ईंटा का उपयोग किया था। अगर यदि बड़ा घर बनाना है मेरे प्यारे बच्चों तो ये मिट्टी पके हुए ईंटा का उपयोग करते थे, और गेट या दरवाजा बनाना है मेरे प्यारे बच्चों या फिर खिड़की बनाना है तो इसके लिए क्या करते थे मेरे बच्चों? इसके लिए कच्चे ईंटे का उपयोग करते थे। ठीक है मेरे बच्चों, कच्चे का ईंटे उपयोग किस लिए करते थे? दरवाजा बनाने के लिए। कच्चे ईंटे का प्रयोग। ठीक है मेरे बच्चों, कच्चे ईंटे का प्रयोग मेरे बच्चों दरवाजा बनाने के लिए। ठीक है, दरवाजा बनाने के लिए। और मेरे बच्चों पक्के ईंटे का प्रयोग। ठीक है मेरे बच्चों, पक्के ईंटे का प्रयोग। ठीक है मेरे बच्चों, पक्के ईंटे का प्रयोग मेरे बच्चों घर बनाने के लिए, बड़े घर बनाने के लिए। यानी मेरे प्यारे बच्चों पक्के ईंटा जो होता था उस समय मेरे प्यारे बच्चों पक्के ईंटे का जो घर बनता था उससे क्या होता था? उससे बड़े बड़े मकाने बनाया जाता था, बड़े बड़े घर बनाए जाते थे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जो कच्चे जो ईंटे होते थे ना, कच्चे ईंटों से केवल दरवाजा बनाया जाता था। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद है, और सबसे ज़्यादा मेरे बच्चों अगर यदि आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता समाप्त कैसे हो गई, तो आपको केवल यहीं पर फोकस करना है क्या? बाढ़ आ गई जिसके चलते क्या हुआ, पूरा का पूरा शहर सभ्यता समाप्त हो गया। उस समय के लोग या तो कहीं चल गए होंगे, नहीं तो बाद में आकर क्या हो गया, अंदर दब गए होंगे या फिर दूसरे शहर में चले गए होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गया मेरे बच्चों। हड़प्पा सभ्यता से बस खाली यही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसमें पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा वासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो मेरे बच्चों मैंने बता दिया मेरे बच्चों लोहा का ज्ञान नहीं था। किस चीज़ का ज्ञान नहीं था मेरे बच्चों? तो लोहा का ज्ञान नहीं था। किन लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था? तो हड़प्पा वासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। उम्मीद है मेरे बच्चों वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं अगले